हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि किस ईटीएफ में कितना वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और उस वॉल्यूम में कितना परसेंट जो है डिलीवरी लिया गया है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लोग के साथ सामने है। देखिए, एल टी गिल्ट 20 ये जो दिखा रहे हैं लाख में है। ठीक है, वॉल्यूम जो दिखा रहे हैं लाख में, ई सी एम पी प्राइस है जो प्राइस में क्लोज हुआ है 28/3/2025 को। ठीक है, और इधर जो दिखा रहे हैं लास्ट में जो कॉलम है वो डिलीवरी परसेंटेज है। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिए एल टी गिल्ट 20 हम लोग का 47.33 लाख और डिलीवरी पोजीशन देखिए 81.95% डिलीवरी में लिया गया। इसको इतना ट्रेड हुआ, इतना में से इतना परसेंट डिलीवरी पोजीशन बनाया गया। उसके बाद है लिक्विड 20। लिक्विड 20 देखिए यहाँ पे 38.88 93.94% जो है डिलीवरी लिया गया। गोल्ड 20 284.71 वॉल्यूम है लाख। उसके बाद डिलीवरी 7.32%। सिल्वर 20 में 81.20 लाख का वॉल्यूम हुआ है, 68.31% डिलीवरी लिया गया। निफ्टी 20 में देखिए 86.41 और डिलीवरी में है 71.03%। बैंक में से 12.30 लाख वॉल्यूम है, डिलीवरी पोजीशन 61.73%। नेक्स्ट है पीवीटी बैंक आईटीएफ निफ्टी प्राइवेट बैंक 19.22 लाख का वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद 69.93% का डिलीवरी लिया गया। पीएसयू बैंक 20 19 लाख का वॉल्यूम 54.03 का परसेंटेज डिलीवरी लिया गया। जूनियर 20 4.09 लाख का वॉल्यूम हुआ है, 51.84% का डिलीवरी लिया गया। उसके बाद है मिड 150-20 में 5.12 लाख का डिलीवरी हुआ है और 64.6 का परसेंटेज का डिलीवरी लिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं IT 20 54.62 लाख डिलीवरी। उसके बाद है 61.09% का, नहीं सॉरी, ये जो डिलीवरी नहीं, वॉल्यूम हुआ है इतना, ट्रेड हुआ है इतना, 61.09 का डिलीवरी परसेंट लिया गया। फार्मा 20 में देखिए क्या हुआ है, इतना वॉल्यूम 24.57, उसका 59.02 का परसेंट का डिलीवरी लिया गया है, पोजीशन बनाया गया। ऑटो 20 में 2.04 लाख का ट्रेड हुआ, उतना में 56.40% का डिलीवरी लिया गया। FMCG आई ETF FMCG 11.89 का वॉल्यूम का ट्रेड हुआ, 60.81% का डिलीवरी लिया गया। उसके बाद इसे ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए CPAC ETF वॉल्यूम है 20.91, डिलीवरी लिया गया 58.59%। अल्फ़ा में है 23.80 का वॉल्यूम है लाख का, डिलीवरी है 64.48% डिलीवरी लिया गया। मोन 100 नेस्डेक 100 8.03 लाख का वॉल्यूम है, उसमें 68.04% का डिलीवरी लिया गया। उसके बाद है HDFC SML 250, ये भी ETF है, वॉल्यूम है 7.62 लाख, डिलीवरी है 61.60% का डिलीवरी। ICICI B22 3.17 लाख का वॉल्यूम, डिलीवरी है 58.82%। मोम 30i ETF वॉल्यूम है 17.87 लाख, डिलीवरी है 69.71%। उसके बाद है नेक्स्ट इंफ्रा आई ETF वॉल्यूम 0.48 लाख, डिलीवरी पोजीशन 62.11%। लो वोलेटाइल आई ETF वॉल्यूम है 87.33 लाख, डिलीवरी पोजीशन 61.56% बनाया गया है। एमओ निफ्टी 500 वॉल्यूम 2.39 यानी 2.39 लाख, डिलीवरी पोजीशन है 63.79%। स्मॉल कैप 13.91 लाख का वॉल्यूम है, 60.30% का डिलीवरी लिया गया। एमओ रियलिटी का है 2.30 लाख का वॉल्यूम है, उसमें 66.70% का डिलीवरी लिया गया। अल्फ़ा ETF में 14.56 लाख का वॉल्यूम हुआ, उसमें 61.42%
का डिलीवरी लिया गया। उसके बाद आगे दोस्त ALPL30 IETF, वॉल्यूम है 30.29 लाख, डिलीवरी पोजीशन है 59.32%। इतना ट्रेड हुआ 30.29 लाख का, और उसी में 69.32% डिलीवरी यानी पोजीशन बनाकर गए हैं। OLI ETF, वॉल्यूम है 22.32 लाख, डिलीवरी परसेंटेज है 60.53। मेटल IETF, इसका वॉल्यूम है 18.97, डिलीवरी पोजीशन है 65.52%। एमओ डिफेंस का वॉल्यूम है 9.34 लाख, उसके बाद डिलीवरी पोजीशन है 44.77। ये जो 28/3/2025 का ट्रेड हुआ है ये CTF में, उसी का कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ और कितना वॉल्यूम यानी परसेंटेज के साथ इसको होल्ड किया गया, वो चीज़ है इसमें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग निफ्टी 20 को ही देखिए, इतना लाख वॉल्यूम का ट्रेड हुआ उस दिन, उसमें से 71.03% को होल्ड करके ले गए लोग, बस डिलीवरी पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोग को जानकारी दिया जाता है कि कितना वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और उसमें कितने परसेंटेज डिलीवरी में लेकर घर गए हैं। ठीक है दोस्त, ये जितने भी ETF है बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मार्केट जब खुला रहता है तो उस समय खरीदारी करने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट काम हो जाता है। तो ETF में निवेश करने से बहुत अच्छा है दोस्त। इसमें निवेश करने से क्या होता है, पोर्टफोलियो जो है बहुत डाइवर्सिफाई में होता है। ये जितना भी ETF दिखाए हैं, इस ETF को मेरे पास डिलीवरी में पोजीशन बनाया हुआ है। पहले भी बता चुके हैं स्ट्रेटेजी किस विधि से ट्रेड करते हैं, बस सिंपल विधि है। जहाँ पे आप खरीदारी किए हैं उससे नीचे आता है कुछ परसेंट, पहले बता चुके हैं। जैसे निफ्टी 20 है, उसमें 3% का है। अभी जब यही टॉप में चला जाता है तो उसी का जो है गिरावट 5% हो जाता है, 10% हो जाता है। सबका चेंज होते रहता है मार्केट के हिसाब से कि कितना अभी कि कौन सा ETF कितना रिटर्न दे रहा है। अभी गोल्ड और सिल्वर को देखिए, टॉप में चल रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर को अभी हम लोग 5% में नहीं खरीदारी करेंगे, इसको करेंगे तो बिल्कुल 10% गिरेगा। उसके बाद देखेंगे क्या स्थिति बन रहा है। ठीक है, अभी अगर 3% और 5% में गोल्ड में से पहले 3 का था खरीदारी करेंगे तो हम लोग का बहुत निवेश हो जाएगा ऊपर में। हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग को नीचे खरीदारी करना है। ये मार्केट देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, प्रॉफिट बुक भी होना शुरू हो गया है, प्रॉफिट बुक करते जाना है, नीचे आएगा फिर खरीदारी करना है, बस अपना स्विंग करते रहना है, बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है दोस्त, तो आज का इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।